तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है आज के शानदार सेशन में। और एसएससी एमटीएस के लिए मैं 3 टॉपिक करंट अफेयर 2024 के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। यानी कि पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे अपॉइंटमेंट 2024, पर्सन एंड न्यूज़ 2024 और अवार्ड्स एंड ऑनर 2024। अब इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं एसएससी एमटीएस के। जिनका अगली शिफ्ट में एसएससी एमटीएस के एग्जाम लगा हुआ है वो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देख कर जाएं, क्योंकि ये 3 टॉपिक हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बाकी यही टॉपिक हैं जो कि आपको अगली शिफ्ट के लिए रट कर जाना है। अब आपको ऐसे रट कर नहीं जाना है, बाकी मैं आपको हर एक क्वेश्चन से जुड़ा इमेज दिखाऊंगा, जिससे कि आपको लंबे समय तक एग्जाम तक एसएससी एमटीएस के एग्जाम तक क्वेश्चंस भी याद रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे अपॉइंटमेंट, पर्सन इन न्यूज़ यानी कि फेमस पर्सन। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनसे जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चंस बनेगा कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो किन को अपॉइंट किया गया है झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में। तो राइट आंसर हो जाएगा चंपई सोरेन को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको हर एक क्वेश्चन से जुड़ा इमेज जरूर दिखाऊंगा जिससे कि आपको ये लगे कि क्वेश्चंस भी हमको याद हो जाएगा। तो बाकी आप इनका यहाँ फोटो देख लीजिए, ये हैं चंपई सोरेन। अब इनको झारखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से। बाकी दूसरा इमेज भी देख लीजिए, पे 2 फोटो लगी हुई हैं। अब पहला जो फोटो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पूर्व हेमंत सोरेन, यानी कि इसके पहले झारखंड के ये मुख्यमंत्री थे और इसकी जगह अब ये वर्तमान में चंपई सोरेन जी को अपॉइंट कर दिया गया है। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं ये? झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको याद करने की मैं कोशिश कराऊंगा कि आपको क्वेश्चंस लंबे समय तक याद रहेगा। बाकी यहाँ पे लिखा भी हुआ है हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन वाज डिक्लेयर द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, यानी कि चंपई सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में इनको अपॉइंट कर दिया गया है। तो ये याद रखना। बाकी इमेज के जरिए अब जो भी झारखंड से रिलेटेड स्टैटिक वाला पार्ट होगा वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा। तो बाकी इसकी राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो रांची है। मुख्यमंत्री अभी हाल ही में इनको चुना गया है। और राज्यपाल की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन क्या है? राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। और इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 15 नवंबर 2000 को इसे इस्टेब्लिश किया गया था। लोकसभा सीटें की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 14 हैं और राज्यसभा सीटें 6 हैं और विधानसभा सीटें की अगर हम लोग बात करें तो 81 हैं, 81 है। अब फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो झारखंड है वो कितने भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। तो झारखंड का अगर आप यहाँ पे मैप देखेंगे तो ये रहा झारखंड, ठीक है, ये रहा झारखंड। तो ये 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन? तो एक तो आपका हो गया बिहार, और एक हो गया उत्तर प्रदेश हो गया, और आपका छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, और आपका वेस्ट बंगाल हो गया। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 भारतीय राज्यों से अपना सीमा साझा करता है झारखंड। तो ये याद रखना। चलिए इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा कि कौन भारतीय सेना में सूबेदार रैंक हासिल करने वाली फर्स्ट वुमेन बन गई हैं। तो कौन सूबेदार रैंक जो है हासिल करने वाली पहली महिला फर्स्ट वुमेन बन गई हैं भारतीय सेना में। तो भारतीय सेना की बात है, यहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि फर्स्ट वुमेन बनी है सूबेदार रैंक में। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रीति रजक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रीति रजक जो है सूबेदार रैंक हासिल करने वाली फर्स्ट वुमेन बन गई हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी आप इनका यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं कि प्रीति रजक बिकम इंडिया आर्मी फर्स्ट वुमेन सूबेदार के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया है। तो ये रैंक है जो कि हासिल किया है इन्होंने। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है एसएससी एमटीएस के लिए, तो ये याद रखना। यहाँ पे आप देख लीजिए दूसरा कि पहली महिला सूबेदार कौन बन गई हैं? प्रीति रजक बन गई हैं, ठीक है।
चलिए अब इसके बाद अगला है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है। तो किसे अपॉइंट किया गया है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा अनिल कुमार लाहोटी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसे हम शॉर्ट में ट्राई बोल सकते हैं कि ट्राई के अध्यक्ष के रूप में अनिल कुमार लाहोटी को अपॉइंट किया गया है। यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे, ये है अनिल कुमार लाहोटी जो कि इनको ट्राई के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। हो सकता है आपसे कि ट्राई का फुल फॉर्म पूछ ले, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका यह पूर्ण नाम है। और अनिल कुमार लाहोटी को अपॉइंट कर दिया गया है चेयरमैन किसके, ट्राई के। तो ये आपको याद रखना है। इसी वजह से मैं एक दो इमेजेस इस वजह से लगाता हूँ कि क्वेश्चंस आपको याद रहे, बाकी इसका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ याद करने का एक जरिया है कि आप फोटो के जरिए याद कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ट्राई की अगर हम लोग बात करें, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की अगर हम लोग बात करें, तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका गठन कब किया गया था, 20 फरवरी 1997 को इसका गठन किया गया था। तो ये आपको याद रखना। बाकी अगला है कि लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है, किसे चुना गया है, ये तीसरी बार चुना जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा जय शाह को। जय शाह को जो है तीसरी बार है जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष इनको अपॉइंट कर दिया गया है। तो यहाँ पे जय शाह ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इनका फोटो भी देख सकते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल री अपॉइंट जय शाह एज प्रेसिडेंट फॉर अ थर्ड टर्म, यानी कि तीसरी बार इनको चुना गया है। चलिए बाकी अब ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के बारे में जो भी स्टैटिक पार्ट है एग्जाम में पूछे जाने के लिए, तो अध्यक्ष तो इनको अपॉइंट कर दिया गया है, तीसरी बार हो गए हैं। और मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर श्रीलंका के कोलंबो में है। बाकी स्टैब्लिश कब किया गया था, तो 19 सितंबर 1983 को इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। आप इसे शॉर्ट में ACC भी कह सकते हैं। ऐसी संस्थाएं हैं और कुछ ऐसी जो फेमस कंपनियां हैं उनके शॉर्ट में फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। बाकी याद रखना। अगला है कि किसे वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार यानी कि चीफ एडवाइजर कॉस्ट के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो किसे अपॉइंट किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा पवन कुमार को। पवन कुमार विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब पवन कुमार जी का फोटो भी देखते हुए चलिए। पवन कुमार बिकम्स चीफ एडवाइजर इन एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री कि ये चीफ एडवाइजर के रूप में इनको अपॉइंट कर दिया गया है। अगला है कि किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के लिए मसाल वाहक के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिनव बिंद्रा को चुना गया है और ये एक शूटर हैं, ये भी याद रखना कि इनका संबंध किससे है, शूटर से। एक शूटर हैं और इनको पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए इनको मसाल वाहक के लिए इनको चुना गया है, तो ये आपको याद रखना। बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मसाल रिले का होंगे हिस्सा कौन, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा। अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में जो भी स्टैटिक का पार्ट है वो भी आप लोग देख लीजिए कि जो इसकी स्थापना की गई थी 23 जून 1994 को की गई थी। बाकी अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बाख इसके अध्यक्ष हैं और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड के लॉजन में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी याद रखना, स्टैटिक का पार्ट है। बाकी अगला है कि हेल्थ सेक्रेटरी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा अपूर्व चंद्रा। अपूर्व चंद्रा विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य सचिव के रूप में, हेल्थ सेक्रेटरी के रूप में इनको अपॉइंट कर दिया गया। बाकी आप इनका फोटो भी देखते हुए चलिए।
अब ये दूसरा भी आप शानदार फोटो देख लीजिए। के बाद अगला है कि कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं, चीफ जस्टिस बनी है, फर्स्ट वुमेन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा कौन बनी है, तो ये बनी है रितु बहारी। रितु बहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है रितु बहारी। अब रितु बहारी कौन है, तो ये हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी। तो आप यहाँ पे इनका फोटो भी देखते हुए चलिए। रितु बहारी टुक ऑथ एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये याद रखना। बाकी दूसरा भी आप शानदार देखते हुए चलिए फोटो। रितु बहारी बनी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं, तो ये चीज़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी उत्तराखंड का जो भी स्टैटिक पार्ट है, राजधानी याद रखना देहरादून है और गैरसैंण है। मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी है। राज्यपाल कौन है, गुरमीत सिंह है। गठन कब किया गया था, 9 नवंबर 2000 को किया गया था। और राजकीय पशु कौन सा है, अल्पाइन कस्तूरी मृग है। हिमालयन मोनाल जो कि राजकीय पक्षी है। राज्य पुष्प कौन है, राजकीय पुष्प कौन है, ब्रह्मकमल है। लोकसभा सीटें 5 हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं और विधानसभा सीटें 70 हैं। बाकी बॉर्डर की अगर हम लोग बात करें तो ये 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। एक तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया और हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और एक देश नेपाल के साथ सीमा साझा करता है और चीन तिब्बत से, यानी कि 2 देशों के साथ ये सीमा साझा करता है उत्तराखंड। अब मैप में जब आप देखेंगे उत्तराखंड तो और अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये रहा भैया हम उत्तराखंड, तो उत्तर प्रदेश तो ये रहा और हिमाचल प्रदेश तो ये रहा और बाकी दिल्ली देखो टच कर रहा है। तो 3 राज्य हो गए और नेपाल एक देश हो गया और चीन तिब्बत, ये पूरा चीन का इलाका ही तो है ये सब। तो 2 देशों से ये सीमा साझा करता है। बाकी जो भी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड की वो भी याद रखना, स्टैटिक में पूछा जाता है। तो देखो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये तो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट, तो ये आपको याद रखना। और इसके बाद गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है और वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान मैं आपको कवर करा रहा हूँ, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी अगला है कि मिशेल ओ'नील कहाँ की पहली मंत्री फर्स्ट मिनिस्टर बनी है, तो ये उत्तरी आयरलैंड की बनी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये है मिशेल ओ'नील, इनको अपॉइंट किया गया है फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ कहाँ की, नॉर्दर्न आयरलैंड की। तो ये आपको याद रखना है, इनका फोटो भी याद रखना है और दूसरा भी आप फोटो देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हो सकता है कि आपसे इसकी राजधानी पूछ लिया जाए। बेलफास्ट इसकी राजधानी है उत्तरी आयरलैंड की। पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसकी राजधानी पूछी जा सकती है, तो ये याद रखना। बाकी अगला है कि किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इस्तीफा दिया है। किस राज्य के ये राज्यपाल थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है राज्यपाल के पद से, तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इन्होंने पंजाब गवर्नर के पद से इन्होंने रिजाइन दे दिया है, बनवारी लाल पुरोहित। दूसरा भी आप फोटो देख लीजिए, पंजाब गवर्नर का इस्तीफा बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है, इन्होंने दे दिया है। अब पंजाब की बात है तो पंजाब के बारे में याद रखना, बनवारी लाल पुरोहित ने अब राज्यपाल थे लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बाकी मुख्यमंत्री भगवंत मान है और 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। 13 जो है लोकसभा सीटें हैं, 7 यहाँ पे राज्यसभा सीटें हैं और 117 विधानसभा सीटें हैं। बाकी बॉर्डर की अगर हम लोग बात करें तो 1 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, 3 राज्य यानी कि हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान से सीमा साझा करता है और पंजाब जो है एक देश से सीमा साझा करता है जिसका नाम पाकिस्तान से सीमा साझा करता है।
बाकी पंजाब की जो भी रामसर साइट है एक नज़र देख लीजिए कि ब्यास संरक्षण रिजर्व है, हरिके झील है, कांजली झील है, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व है, नागल वन्यजीव अभ्यारण्य है और रोपर झील है। तो ये सभी रामसर साइट पंजाब की याद रखना। बाकी अगला है कि किसे नए सेना उप प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो किसे अपॉइंट किया गया है? आर्मी वाइस चीफ के तौर पर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपेंद्र द्विवेदी ये नए सेना के उप प्रमुख के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है, आर्मी वाइस चीफ के रूप में इनको अपॉइंट कर दिया गया है। बाकी आप इनका फोटो भी देख लीजिए, ठीक है। और भारतीय सेना की अगर हम लोग बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इसे इस्टेब्लिश किया गया था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और भारतीय सेना दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। और बाकी CDS वर्तमान में कौन है, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल अनिल चौहान है। और थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो जनरल मनोज पांडे हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि अहमद अवध बिन मुबारक, अहमद अवध बिन मुबारक को किस देश का नया प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है? तो किस देश के प्रधानमंत्री अवध बिन मुबारक को चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये यमन देश के चुने गए हैं। यमन देश के नए प्रधानमंत्री अहमद अवध बिन मुबारक को चुना गया है नया प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं अवध अहमद जी, जो कि उनको यमन के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में इनको अपॉइंट कर दिया गया है। बाकी दूसरा फोटो देख लीजिए कि यमन अपॉइंट फॉरेन मिनिस्टर अहमद अवध बिन मुबारक एज प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपको याद रखना है। अब हो सकता है कि इसकी राजधानी पूछ ले, तो साना इसकी राजधानी है, ठीक है। और यमेनी रियाल यहाँ पे मुद्रा चलती है, राजधानी पूछी जा सकती है, ठीक है। बाकी अगला है कि राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को किस राज्य के नए महाधिवक्ता के रूप में चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा राजस्थान के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान के नए महाधिवक्ता के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को। आप इनका फोटो भी देख लीजिए। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को राजस्थान के नए महाधिवक्ता के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता 19वें नंबर के हैं, ये 19वें नंबर के राजस्थान के नए महाधिवक्ता बने हैं राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी अगला क्वेश्चन है नायब बुकले किस देश के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नायब बुकले री इलेक्टेड एज अल सल्वाडोर प्रेसिडेंट, ठीक है। अगला है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB का भारत में अपने नए देश निदेशक कंट्री डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो मियो ओका को एशियाई विकास बैंक का भारत में कंट्री डायरेक्टर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है मियो ओका। अब मियो ओका कौन है? तो ये है मियो ओका, ठीक है। भारत में इनको कंट्री निदेशक के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो ये आपको याद रखना। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसकी बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर हम लोग बात करें तो गठन 19 दिसंबर 1966 को किया गया था। और फिलीपींस की मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। 60 सदस्य देश इसमें शामिल है, पार्टिसिपेट हैं। और अध्यक्ष की बात करें तो मत्सुगु अस्कावा अध्यक्ष हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला है कि ओल्जास बोक्टिनेव को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा कजाकिस्तान के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख लीजिए। ये हैं उल्जास बोक्टिनेव, जो कि इनको अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कहाँ के? कजाकिस्तान के।
तो ये आपको याद रखना है। कजाकिस्तान की राजधानी याद रखना अस्ताना है। टेंग यहाँ पे मुद्रा चलती है, तो दोनों याद रखना। दोनों हो सकता है कि ये आपसे राजधानी पूछ ले या फिर मुद्रा पूछ ले कजाकिस्तान की। इसके बाद अगला है कि दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TTE के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो किसे अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु गणपति को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका आप यहाँ पे फोटो देख लीजिए। अगला है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो रणजीत कुमार अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है, और ये एक CA हैं। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंट है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी देख लीजिए कि CA रणजीत कुमार अग्रवाल इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, यानी कि ICAI के ये प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। बाकी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। 1949 को इसकी स्थापना की गई थी, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना। अगला है कि किसे बिहार का विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो नंद किशोर यादव को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इनको बिहार असेंबली का स्पीकर अपॉइंट किया गया है, नंद किशोर यादव। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं। आप यहाँ पे इनका फोटो भी देख लीजिए। अगला है कि प्राबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये इंडोनेशिया के बने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया के ये अपॉइंट किए गए हैं नए प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो। अब इंडोनेशिया की बात है तो मैप में कहाँ पर है इंडोनेशिया? ये रहा। इसकी जो राजधानी है जकार्ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। के बाद अगला है कि अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने किस भारतीय को बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक यानी कि MD के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा निखिल जोशी को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निखिल जोशी को बोइंग के MD के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, MD ये बन गए हैं बोइंग के। बाकी अगला है कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता इम्तियाज कुरैशी का हाल ही में निधन हो गया है। वे क्या थे? तो वे एक सेब थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एक सेब थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ठीक है, बाद अगला है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नवाब सलाम को चुना गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे इनका फोटो भी देख लीजिए कि नवाब सलाम इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है नया अध्यक्ष। कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो स्थापित 1945 को किया गया था, और न्यायाधीश की अवधि कब तक होती है? 9 वर्ष तक होती है। न्यायाधीश की संख्या कितनी है? 15 है। तो ये भी आपको याद रखना है साथ ही। इसके बाद अगला है कि सुहानी भटनागर का 19 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे क्या थी? तो वे एक अभिनेत्री थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इनको 19 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कि ICICI बैंक ने किसे गैर कार्यकारी आंचलिक अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है प्रदीप कुमार सिन्हा को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ICICI बैंक की अगर हम लोग बात करें, CEO कौन है? संदीप बख्शी हैं। मुख्यालय मुंबई में है। एस्टैब्लिश 1994 को किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। बाकी अगला है कि आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया है। वे क्या थे? तो राइट आंसर हो जाएगा वे एक जैन भिक्षु थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक जैन भिक्षु थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो मोदी जी हैं सिर इनको झुकाते हुए सामने आप यहाँ पे प्रणाम करते हुए नजर आ रहे होंगे। तो ये एक जैन भिक्षु थे आचार्य श्री विद्यासागर जी, जो कि इनका हाल ही में निधन हो गया है।
ठीक है, जैन धर्म से ये जुड़े थे। अगला है कि लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब का स्टेट आइकन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना शुभमन गिल। शुभमन गिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे फोटो भी देख लीजिए कि शुभमन गिल डिजाइनेटेड एज पंजाब स्टेट आइकन के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है, लोकसभा चुनाव के लिए। अगला है कि हाल ही में ऋतुराज सिंह का निधन हो गया है, वे क्या थे? तो राइट आंसर हो जाएगा वे एक अभिनेता थे, एक्टर थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये एक साउथ हीरो थे, ठीक है, साउथ मूवी में ये काम करते थे। अगला है कि अमीन साइनी का निधन हो गया है, वे क्या थे? तो राइट आंसर हो जाएगा वे एक रेडियो जॉकी थे, ठीक है। जो भी जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करंट अफेयर्स के कवर करा रहा हूँ फेमस पर्सन के, एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस ऑलरेडी पिछले शिफ्ट में एसएससी एमटीएस के पूछे जा चुके हैं, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। बाकी इनका फोटो है, आप देख लीजिए। अगला है कि मनोहर जोशी का हाल ही में निधन हो गया, वे क्या थे? तो वे एक थे मेरे ख्याल से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि फार्मर लोकसभा स्पीकर और फार्मर सीएम ऑफ महाराष्ट्र मनोहर जोशी, ठीक है, पासेज अवे, जो कि इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये सभी आपको जानकारी जो है आपको कवर करा रहा हूँ इमेज के थ्रू एग्जाम के लिए, तो याद रखना। अगला है कि कौन भारत की पहली महिला यानी कि फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया पिच क्यूरेटर बनी है? तो कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा जयसिंथा कल्याण। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख लीजिए जयसिंथा कल्याण जी का, जो कि इनको भारत की पहली हैं ये एक, जो कि इनको पिच क्यूरेटर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। पिच क्यूरेटर का मतलब ये है कि जो पिच है उसकी ये देखभाल करेंगी, ठीक है, कि वो फटी तो नहीं है, उसमें गड्ढे तो नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इनको अपॉइंट किया गया है उनकी देखभाल के लिए, ठीक। चलिए अब इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे पुरस्कार और सम्मान 2024 के करंट अफेयर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनेगा कि कितने भारतीयों को ब्रिटेन में ब्लावार्टनिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो 3 भारतीयों को ब्रिटेन में ब्लावार्टनिक पुरस्कार दिया गया है। तो ये 3 भारतीय हैं ये, ठीक है। अब इनके नाम क्या क्या हैं? तो ये एक साइंटिस्ट हैं, ये भी याद रखना कि यंग इंडियन साइंटिस्ट है। अब वो 3 भारतीय के नाम कौन कौन से? एक तो राहुल आर नायर हो गए, मेहुल मलिक हो गया और तन्मय। इनको ब्रिटेन में ब्लावार्टनिक पुरस्कार दिया गया है, तो ये याद रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये एक वैज्ञानिक हैं, ठीक है, याद रखना। अगला है कि महागौरव पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये निखिल मुकुंद वाघ को सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चंस मैं आपको काफ़ी बार रिवाइज करा चुका हूँ, तो याद रख लेना आप लोग, ठीक है, इनका फोटो भी। अगला है कि भारत सरकार ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? तो लाल कृष्ण आडवाणी को किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए, और पीएम मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी दूसरा भी आप इमेज देख लीजिए कि भारत रत्न टू श्री लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है कि ग्रैमी पुरस्कार 2024 का कौन सा संस्करण है जो कि आयोजित किया गया है 2024 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 66वां 66 नंबर का है ग्रैमी अवार्ड, जो कि आयोजित किया गया है। और बाकी ग्रैमी अवार्ड किसके क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना। बाकी 66 नंबर का है ये ग्रैमी अवार्ड, जो कि इस बार इसका सेलिब्रेशन किया गया है। अभी आप शानदार फोटो देखिए। अब ये तो पता चल गया कि जो ग्रैमी अवार्ड है इसका 66वां संस्करण है, लेकिन इसमें कितने भारतीय लोगों को पुरस्कार है जो कि सम्मानित किया गया है ग्रैमी अवार्ड? तो ये 5 लोगों को दिया गया है। अब वो 5 लोग कौन कौन से, उनके नाम लिखा हुआ है इमेज में। एक तो जाकिर हुसैन हो गया, राकेश चौरसिया हो गया, शंकर महादेवन हो गया, गणेश हो गया और सलवा गणेश विनयक्रम हो गया।
तो ये 5 संगीतकार हैं जो कि इनको ग्रैमी अवार्ड 2024 का प्रदान किया गया है। बाकी याद रखना वो क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है। याद रखना है कि किस मंदिर के मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नामुंदरी को शंकर स्मृति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ये किस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं? तो ये बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी हैं ईश्वरी प्रसाद नामुंदरी की। इनको क्या किया गया है? इनको शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईश्वरी प्रसाद नामुंदरी, ये हैं ईश्वरी प्रसाद नामुंदरी, इनको शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये किस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं? तो यहाँ पे दूसरा भी फोटो देखिए, ठीक है, बद्रीनाथ धाम के ये मुख्य पुजारी हैं ईश्वरी प्रसाद नामुंदरी। इनको क्या किया गया है? इनको शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बाकी याद रखना चर्चा में है। अगला है कि किसे एथलेटिक्स में उनके असाधारण योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये पीटी ऊषा को किया गया है। पीटी ऊषा को किया गया है। तो याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है, ठीक है, पीटी ऊषा को। तो ये याद रखना। और ये एथलेटिक्स में उनकी असाधारण योगदान के लिए, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ये दिया गया है। बाकी अगला है कि किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो ये किया गया है बीना मोदी, ठीक है, बीना मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर बीना मोदी सेलेक्टेड एज आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन पुरस्कार के। बाकी अगला है कि द असेट ट्रिपल आ अवार्ड में किस कंपनी को सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कोऑपरेटिव पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये REC लिमिटेड कंपनी को दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। REC लिमिटेड कंपनी विंस बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कोऑपरेटिव अवार्ड एट द असेट ट्रिपल ए अवार्ड, ठीक है, 2024 फॉर सस्टेनेबल फाइनेंसिंग के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नीमा सरीखानी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इनको इसलिए पुरस्कार दिया गया है कि बर्फ में सोते हुए भालू का इन्होंने फोटो खींची है, तो इसलिए इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, ठीक है, स्लीपी पोलर बियर यानी कि सोते हुए भालू की फोटो इन्होंने खींची, उसके लिए इनको ये फोटो का पुरस्कार दिया गया है। बाकी अगला है कि किस भारतीय शिक्षक को संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगी आनंद कुमार को दिया गया है। ये इंडियन टीचर है, ठीक है, ये एक इंडियन टीचर है, इसलिए इनको ये अवार्ड है जो कि गोल्डन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात की अगर हम लोग बात करें तो अबू धाबी इसकी राजधानी है। संयुक्त अरब अमीरात दिरहम यहाँ पे मुद्रा चलती है। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान राष्ट्रपति हैं और मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम जो कि प्रधानमंत्री हैं। तो ये सभी स्टैटिक के तौर पर आपको याद रखना। और बाकी अगला है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है भारत रत्न किसे दिया जाएगा? एक तो PV नरसिम्हा राव को दिया जाएगा, चौधरी चरण सिंह को दिया गया है, MS स्वामीनाथन को दिया गया है। तो उपर्युक्त तो सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। बाकी 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। अब 5 लोगों में से कौन कौन वो 5 लोग हैं? एक तो चौधरी चरण सिंह हो गया, लाल कृष्ण आडवाणी हो गया, नरसिम्हा राव हो गया, MS स्वामीनाथन हो गया, कर्पूरी ठाकुर हो गए। 1 और 2 3 4 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार है जो कि 2024 का प्रदान किया गया है। तो ये याद रखना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ। बाकी अगला है कि लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारेलाल शर्मा को किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक संगीतकार है, प्यारेलाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है, याद रखना। अगला है कि KPP नामियार पुरस्कार किसे दिया गया है?
या किसे सम्मानित किया गया है? तो ये एस सोमनाथ को दिया गया है। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस सोमनाथ को KPP नामयार पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया और ये इसरो के क्या है? चेयरमैन है डॉक्टर एस सोमनाथ। तो ये आपको याद रखना। बाकी इसरो की बात है तो बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। एस सोमनाथ अध्यक्ष हैं और 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला है कि किसे बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर को विकसित करने के लिए विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया है? तो किसे किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा वरिंदर सिंह को किया गया है। वरिंदर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि किस बैंक ने 19वें IBA एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? तो किस बैंक ने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये साउथ इंडियन बैंक ने जीता है। साउथ इंडियन बैंक ने जीता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए। अब साउथ इंडियन बैंक की अगर हम लोग बात करें तो CEO कौन है? PR शेषाद्री है। मुख्यालय केरल के त्रिशूर में है। स्थापना 25 जनवरी 1929 को की गई थी। बाद अगला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये 2 लोगों को दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये किस नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो ये 58वां नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। बाकी गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो प्रयुक्त सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2024 में दिया गया है। ठीक है, याद रखना कि 2024 में 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसे द्रौपदी मुर्मू ने उनकी बहादुरी के लिए जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा शशिकांत कुमार। ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा शशिकांत कुमार को ये जो जीवन रक्षा पदक है इनको सम्मानित किया गया है। ये इनकी फ़ोटो है। ठीक है, वैसे गूगल में इनकी ज़्यादा वैसे फ़ोटो नहीं दिख रही थी, बस एक फ़ोटो थी जो कि ब्लर थी, तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। बाकी याद रखना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि फरवरी 2024 में किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, तो ये शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह अगला कि किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ये एलेक्स डॉसन ने जीता। लेकिन किस देश के फोटोग्राफर हैं? तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर इसका स्वीडन के फोटोग्राफर हैं एलेक्स डॉसन, जिन्होंने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता है। अब वो इमेज के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ कि किसके लिए ये इनको जो ये खिताब है इन्होंने जीता है। तो अंडर वाटर माने कि अंडर यानी कि पानी के अंदर इस फोटो की तस्वीर इन्होंने खींची है। ठीक है, एलेक्स डॉसन ने। तो इसके लिए इनको अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब इनको दिया गया है और इन्होंने ये जीत लिया है। तो इसके लिए ये इनको दिया गया, इतनी अच्छी तस्वीर इन्होंने सेल्फी ली है। ठीक है, बाकी वर्ष 2024 में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार का कौन सा संस्करण है जो कि मुंबई में आयोजित हुआ है? तो 70वां संस्करण है। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी मैं आपको दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार में किस कैटेगरी में किसको ये पुरस्कार दिया गया है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो बेस्ट एक्ट्रेस में बात करें तो ये शाहरुख खान को दिया गया है। किसके लिए? जवान मूवी के लिए दिया गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस में किसको दिया गया है? रानी मुखर्जी को दिया गया है। मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के क्षेत्र में इनको दिया गया है। बेस्ट फिल्म के लिए जवान मूवी को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में संदीप रेड्डी वांगा को दिया गया है एनिमल मूवी के लिए। और बेस्ट एक्टर तो क्रिटिक्स के लिए विक्की कौशल को दिया गया है सैम बहादुर के मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स के कैटेगरी में करीना कपूर को दिया गया है। किसके लिए? जान के लिए दिया गया है। अगला है कि किसे
वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए GD बिड़ला पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है अदिति सेन डे को। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर अदिति सेन डे रिसीव्स 2023 GD बिड़ला अवार्ड। 2023 का इनको ये पुरस्कार है जो कि सम्मानित किया गया है। तो बाकी ये 3 टॉपिक हैं करंट अफेयर 2024 के, जो कि सीधा SSC MTS के लिए टारगेट है। और ये 3 टॉपिक हैं जो कि पिछली शिफ्ट में पूछे गए थे, तो उसी की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूँ। ये 3 टॉपिक, उम्मीद है जो कि सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्लास कैसे लगी। बाकी चैनल में अगर आप नए हैं, पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।